नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड की तैयारी, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो टॉपर बनने की तैयारी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त स्वस्थ और जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी अभिषेक स्टडी जोन परिवार के साथ। यानी हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं और साथ में मैं क्या पढ़ाता हूं आपको वो तो आपको ऑलरेडी पता है। यानी हम साइंस, मैथ और हिंदी की बहुत ही जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे बोर्ड के रिजल्ट 2026 में बहुत सारा देखने को इसका असर मिलेगा। यानी आपके रिजल्ट में इन सारी चीजों का असर देखने को मिलेगा। हिंदी में आपके नंबर बढ़ के आएंगे, मैथ्स में आपके नंबर बढ़ के आएंगे और साइंस में तो बढ़ के आने ही है, क्योंकि कौन पढ़ा रहा है तो अभिषेक भैया पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चा, 1 मिनट देंगे मेरे को। चलिए, तो आज के जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, 30 दिन 30 क्लास। यानी 30 दिन में हम लोग पूरे साइंस के सिलेबस को कवर करने की एक सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है। उसमें 2 क्लासेज हो चुकी हैं। यानी आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो कंप्लीटली तरीके से समझ में आ चुका होगा और समाप्त हो चुका है। यानी आज जो शुरू होने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 है। चूंकि यह चैप्टर बड़ा है तो हम 2 क्लासेज लेंगे केवल थ्योरी की। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बीच बीच में करवा दूंगा। ठीक है बच्चा, यानी यह चैप्टर 2 दिनों में समाप्त होने वाला है। तो आप लोग दिल थाम के बैठ जाएंगे और कुर्सी की पेटी बांध लेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और हम शुरू करेंगे आज का चैप्टर। क्या? तो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो शुरू करें बच्चा, एक बार थम्स अप करके बताएंगे, बोलिए। तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम जान लो बच्चा। सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल, अम्ल, क्षारक, क्षारक एवं लवण। चूंकि चैप्टर का क्या नाम है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम शुरू करेंगे कहां से? अम्ल से। कहां से शुरू करेंगे? अम्ल से, एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चा किस पे बात करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं अम्ल पे। तो अम्ल पुराने जमाने में क्या होता था कि अम्ल को कैसे पहचाना जाता था? तो सबसे पहले तो उसके स्वाद से पहचाना जाता था। दूसरी चीज, लिटमस पेपर से क्या किया जाता था? तो पहचाना जाता था। यानी अम्ल सबसे पहले स्वाद के आधार पे, यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, नीले लिटमस को, लिटमस को किसमें बदल देते हैं? लाल लिटमस में, लाल लिटमस। ठीक है, ये 2 तरीके से पुराने जमाने में पहचाना जाता था, या कहें कि जब तक हम लोग को आगे की चीजें जानकारी नहीं हुई थी तब तक ऐसे पहचाना जाता था कि अम्ल नॉर्मली स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सन 1884 में, कौन से सन की हम बात करें बच्चा? 1884 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अर्हीनियस। अर्हीनियस, अर्हीनियस। इन्होंने बताया कि अगर कोई विलेन जल में घोलने पर H+ आयन देता है, क्या? H+ आयन देता है। यानी अगर हमारे पास कोई विलेन है, अगर उसको हम लोग जल में घोलते हैं तो केवल H+ आयन देता है। चूंकि H+ है तो इसको धनायन बोलेंगे, धनायन बोलेंगे। तो कोई भी अगर विलेन हमारा H+ आयन देता है जल में घोलने पर, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो अम्ल हो जाएगा। और इस H+ के अलावा ऋणायन आएंगे, धनायन दूसरा नहीं आएगा। ऐसे को हम क्या बोलते हैं बच्चा? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आपको अम्ल समझ में आया? पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं या H+ धनायन देते हैं, उसके अलावा कोई धनायन नहीं देते हैं। ठीक है बच्चा, क्या यहां तक चीजें क्लियर है? बोलिए, क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो बोलेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा, अब क्षारक के बारे में जान लो। क्षारक, जिनको हम इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, अब क्षारक क्या होते हैं? तो सबसे पहले
सबसे पहले स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता है? स्वाद में कड़वा, कड़वा, ठीक है। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरी चीज, लाल लिटमस को, लाल लिटमस, लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे, नीला कर देते हैं। यानी लाल लिटमस को ये लोग क्या कर देते हैं? तो नीला कर देंगे। दूसरा चीज ये है। तीसरी चीज, जलीय विलयन, यानी जल में घोलने पर, क्या? जल में घोलने पर, क्या? जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, आयन या OH माइनस, यानी यह क्या देते हैं? तो यह ऋणायन देते हैं। कैसा? तो OH माइनस, OH माइनस। ठीक है बच्चा, मजा आया कि नहीं आया? बोलो पहले तो थम्स अप करो एक बार। अभिषेक भैया पढ़ा रहे और मजा ना आया ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, ध्यान दो। तो हम लोगों ने बात किया क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं बच्चा? कड़वे होते हैं। दूसरी चीज, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। देखो बच्चा, चूंकि यह एक दिन में एक क्लास होने वाली है तो हम लोग तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी चीजों को मैं कवर करूंगा। अगर किसी को डीप में जाना होगा तो मैं अम्ल क्षारक एवं लवण की प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप जाके वहां पर एक एक टॉपिक मैंने बहुत ही विस्तार, यानी एक वीडियो में मैंने केवल अम्ल को पढ़ाया, दूसरी वीडियो में मैंने क्षारक को पढ़ाया, तो ऐसे आप जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वैसे पढ़ने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चा, तो ऐसे देख लेंगे। क्या यहां तक समझ में आया? मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलिए, क्या मैं आगे बढ़ सकता? इसके उदाहरण पहले समझ लो थोड़ा सा। जैसे HCl, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो बच्चा, क्या इसमें H के अलावा कोई धनायन आ रहा है? नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है? ऋणायन है, इसलिए यह क्या हो जाएगा? यह एक अम्ल हो जाएगा। यहां चलो देख लो, यहाँ पे NaOH तोड़ो, Na प्लस OH माइनस। अब देख लो, क्या OH के अलावा यहाँ पे कोई भी ऋणायन आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? आपका क्षारक हो जाएगा। बोलो बच्चा, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? एक बार बताएंगे मेरे को जल्दी से थम्स अप करके? बोलो, एक बार मेरे को थम्स अप करके बताएंगे जल्दी से। चलिए आगे चले। चल, अगला टॉपिक आता है जहां से बोर्ड के पेपर में बार बार क्वेश्चन बनता है। क्या है वो? तो अम्लों के रासायनिक गुण, यानी अम्ल को जब भी हम किसी अन्य चीजों से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया यानी अम्ल की जब हम धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? तो याद रखेंगे बच्चा, अम्ल धातु प्लस अम्ल चेंज टू, यहां बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। करवा लो। जैसे Zn ले लो, धातु क्या है? Zn हो जाएगी, प्लस HCl ले लो, चेंज टू, क्या हो जाएगा? लवण बनाना है तो हो जाएगा ZnCl2 और प्लस H2 गैस। बैलेंस कर लोगे खुद से, क्योंकि बैलेंस की क्लास कल हो चुकी है। अब मैं बैलेंस करना नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बैलेंसिंग पे मैंने कल पूरी की पूरी एक क्लास ली हुई है। नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है बच्चा, तो पहला हो गया कि जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और साथ में क्या बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला समझ में आ चुका होगा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है? तो अम्ल की जब हम धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल की धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट कह लो इसको, जिसमें H आ जाता है, बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया, बाई कार्बोनेट से अभिक्रिया, यानी जब हम किसी भी अम्ल की धातु
कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो बच्चा बन जाता है लवण, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड और प्लस जल। यहां हम क्या लिख लेंगे? अम्ल प्लस प्लस धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। यानी जब भी अम्ल की हम धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है बच्चा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल बनेगी। बोलिए, एक हम इक्वेशन ले लेते हैं क्या? तो NaHCO3 प्लस HCl चेंज टू, अब बनेगा क्या? तो NaCl, क्योंकि यह एक लवण है, प्लस CO2 और प्लस H2। बैलेंसिंग मैं नहीं करने वाला हूं, बैलेंसिंग का काम आपका रहेगा। क्या रहेगा? बैलेंसिंग का काम आपका रहेगा, मैं नहीं बैलेंस करने वाला हूं। ठीक है, बैलेंसिंग का काम कौन करेगा? आप खुद करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वो सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब इतना पढ़ाने के बाद बच्चा, अगर आपको इसकी जरूरत पड़ रही है, फिर फोन में घुसूंगा, मारूंगा एक घुस्सा धम से, और जाके यहाँ लगे दम, और दम से उसके बाद मुंह टूट जाएगा। उसके बाद याद आ जाएगा कि हाँ, अभिषेक भैया ने तो ये पढ़ा रखा है, अभिषेक भैया ने ऑलरेडी पढ़ा रखा, फिर भी मुझे नहीं आ रहा है, यानी मुझे शर्म भी नहीं आ रही है। ठीक है बच्चा, तो ये चीजें अब बैलेंसिंग हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। बोलो, यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? बोलो 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 बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। अब आगे चलूं? आगे चलूं मैं? बोलो 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 बोलो, यहां तक ठीक है? आगे चलते हैं। अगला है तीसरा, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है, ऑक्साइड से क्रिया करता है। अब क्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड से क्रिया करेगा, तो लिखो यहां अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड चेंज टू, क्या हो जाएगा? अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, तो क्या बना लेगा ये? लवण और प्लस जल बना लेगा। बोलो, ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक? ले लो अम्ल, ले लो कोई भी अम्ल, कौन सा ले लेते हैं? HCl ले लो, प्लस CuO चेंज टू CuCl2 और प्लस H2O। एक बार देख लो, मैं नीचे देख के आता हूं कि क्या नीचे तक दिख रही हैं चीजें। हाँ ठीक है, नीचे तक दिख रही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बच्चा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैं पढ़ा क्या रहा हूं? तो अम्लों के रासायनिक गुण, यानी अम्ल जब भी अदर किसी चीजों से अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले अम्ल जब धातु से क्रिया करता है, तो धातु जब अम्ल से, या अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे देखो, हमने धातु के रूप में क्या लिया है? Zn लिया है। यहाँ पे अम्ल लिया है HCl, क्या बन रहा है? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या है? अम्ल जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, यानी धातु कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट मतलब CO3, बाइकार्बोनेट में HCO3। ठीक है, तो अभिक्रिया करता है, तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में जल बनाता है। यहाँ पे देखो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट किससे अभिक्रिया कर रहा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या बना रहा है? तो NaCl, यानी क्या है? ये लवण है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है बच्चा, आगे देखो, जब अम्ल धातु ऑक्साइड से, यानी किसी भी धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, चूंकि एक चीज ध्यान देना, जो धातु ऑक्साइड होते हैं ये लवणीय होते हैं, अरे सॉरी क्षारीय होते हैं, यानी ये क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारक का गुण रखते हैं। और जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। तो ध्यान देंगे कि आपके जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे, उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारकीय प्रकृति होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों समझ में आ चुके होंगे। आप इसका ले लेंगे एक बार स्क्रीनशॉट। क्या ले लेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब अगला है चौथा गुण।
अब अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया या क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ध्यान देंगे इस चीज को थोड़ा सा। अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ध्यान देंगे इस पे। लिखो 5, चौथा, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। अब देख लो, अम्ल क्या होगा, अम्ल प्लस क्षारक क्या होगा, तो बनता है बच्चा यहाँ पे लवण और प्लस जल, ठीक है। एक उदाहरण ले लो, अम्ल ले लो HCl प्लस NaOH चेंज टू NaCl प्लस H2O, क्या बना, लवण प्लस जल। जब भी अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल, तो इसी अभिक्रिया को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कोई मेरा प्यारा भाई बहन बता सकता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं किसको कहते हैं? तो जब भी क्या, जब भी अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया परस्पर होती है तो क्या चीज बनता है, लवण और जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण अभिक्रिया नाम देते हैं। बोलो बच्चा, क्या यहाँ तक समझ में आ चुका है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो 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 बोलो। उम्मीद करता हूं कि ये आ चुका होगा, ये तो बहुत आसान है। अभी जब लवण बनाने की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां भी यह आता है। अब बच्चा हम पढ़ेंगे अम्ल, जो प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार होते हैं उनके बारे में। थोड़ा एक बार पीएच पैमाना देख लेते हैं बच्चा, पीएच पैमाना, पैमाना इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप ध्यान दे लेंगे। यह होता है 1 से लेके 14 तक, बीच में 7 आता है, ये 0, ये 14। यहाँ 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और 7 से लेके 14 तक क्षार होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, हम बात करेंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, ठीक है। ध्यान दो, प्रबल क्षार प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? तो जब भी हम किसी विलयन को पानी में घोलते हैं और उसके सारे H+ आयन कंप्लीटली टूट के अलग हो जाते हैं, यानी पूरे तरह से आयनित हो जाता है, आयनित, यानी जितने भी H+ आयन होते हैं वो सारे टूट के क्या हो जाते हैं, अलग होते हैं। क्या हो जाते हैं, पूरे तरीके से, यानी सारे उसमें से टूट के क्या हो जाएंगे, अलग। ऐसे को हम बोलेंगे प्रबल अम्ल। और जिसमें आधे अधूरे टूटेंगे, आधे अधूरे टूटेंगे, आधे अधूरे, या हम कहते हैं कि जो पूर्णतया नहीं टूटते हैं, यानी ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर वह पूर्णतः H+ आयन में आयनित या टूटते या अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चा, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। बोलो, क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? चलो यहां देख लो, यहां भी वही होगा, OH कंप्लीटली टूट जाएंगे, संपूर्ण, क्या होगा, OH के रूप में संपूर्ण यानी कंप्लीटली टूट जाएगा तो प्रबल क्षार, और आधा अधूरा टूटेगा तो दुर्बल क्षार, ठीक है। अपूर्णतया, आधे अधूरे लिख लो, आधे अधूरे, ठीक है। क्या यहां तक समझ में आया? और इस आधार पे भी, यानी पीएच पैमाने पे भी हम इन सारी चीजों को ध्यान देंगे। जितने भी आपके प्रबल अम्ल होंगे बच्चा, यहाँ पे 3.5 होगा, इधर की तरफ होंगे वो, उनकी वैल्यू 3.5 से कम होगी। और जितने भी आपके दुर्बल अम्ल होंगे वो 3.5 से थोड़ा सा आगे रहेंगे इसकी वैल्यू। यहाँ देखो, प्रबल क्षार किधर होंगे, तो प्रबल क्षार इधर वाले होंगे, और दुर्बल क्षार कौन से वाले होंगे, तो इधर वाले होंगे। इतनी चीजों को आप ध्यान देंगे। बोलिए,
बोलो 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 बोलो। ठीक है, क्या यहां तक चीजें समझ में आ चुकी हैं? तो अम्ल, क्षारक और अम्लों के क्षारकीय सॉरी अम्लों के रासायनिक गुण और हम लोगों ने पीएच पैमाना समझ लिया है। बोलो क्या यहाँ तक किसी को कोई कष्ट परेशानी दुख क्लेश है तो बोलो बोलो। किसी को कोई कष्ट परेशानी? चले आगे, ठीक है चलिए। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट किया करिए, ठीक है। अगर वीडियो के चलते टाइम कमेंट करेंगे तो वीडियो जैसे ही एंड होगा यानी जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा तब तक वो कमेंट डिलीट हो जाता है। तो आप लोग का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जब वीडियो खत्म हो जाए ना तब उसके नीचे कमेंट किया करिए, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा ये चीजें ध्यान दिया करो, क्योंकि हम लोग जरूरी नहीं है कि वीडियो जिस टाइम प्रीमियर होता है यानी जिस टाइम वीडियो चलता है तो उस टाइम हम लोग प्रेजेंट ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग को भी काम होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्डेड होती है और हम लोग प्रीमियर लगा के छोड़ देते हैं कि उस टाइम पे आप लोग अपने वीडियो को देख ले, ठीक है बच्चा। चलो अब हम लोग बात करेंगे लवण पे। किस पे बात करेंगे? लवण, सॉल्ट। सॉल्ट माने खाने वाला नमक नहीं, जो घरवा में होता है कि मम्मी तनी दिया नमक, वो वाला नहीं। सॉल्ट मतलब होता है लवण, यानी एक ऐसा विलयन, क्या एक ऐसा विलयन जो H प्लस आयन के अलावा H प्लस आयन के अलावा अन्य धनायन देता हो, अन्य धनायन देता हो, धनायन देता हो, यानी उसमें H प्लस आयन न हो, देता हो, पहला गुण। दूसरा गुण OH माइनस OH आयन के अलावा अन्य ऋण आयन देता हो, अन्य ऋण आयन देता हो। यानी हमेशा ध्यान देंगे कि लवण में ना H प्लस आयन आएगा ना OH माइनस आयन आएगा। ऐसे हम विलयन को क्या नाम देते हैं बच्चा? ऐसे हम विलयन को नाम देते हैं क्या? लवण। क्या नाम देते हैं? लवण। बोले आया समझ में? अगर H प्लस आयन देगा तो अम्ल हो जाएगा, OH माइनस आयन देगा तो क्षारक हो जाएगा, और जब दोनों नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा, ठीक है। लवण का एक उदाहरण ले देख लो, NaCl। इसको तोड़ोगे तो Na प्लस है, हाइड्रोजन के अलावा है ये, और Cl माइनस यानी OH के अलावा है ये, यानी यह क्या हो जाएगा? एक लवण हो जाएगा। बोलो आया समझ में? बोलो 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 बोलो। या तुम ZnSO4 के देख लो, ZnSO4, Zn को तोड़ो, Zn पे 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस। अब देखो तो ये हाइड्रोजन के अलावा प्लस आयन है और ये OH माइनस के अलावा ऋण आयन है। बोलो बच्चा क्या यहां तक समझ में आया आपको? बोलिए 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 बोलो, ठीक है। आगे चलो, तो लवण समझ में आ चुका है, लवण समझ में आ चुका है। तो अब लवण बनाने की विधि पे बात करेंगे, ये पेपर में आता है, लवण बनाने की विधि, यानी हम लवण कैसे बनाएंगे। लवण बनाने की विधि, क्या किस पे बात कर रहे हैं हम लोग? लवण बनाने की विधि, किस पे बात कर रहे हैं हम? लवण बनाने की विधि पे, ठीक है। लवण कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, पहला जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करे, धातु से अभिक्रिया करे तब, अभिक्रिया करे तब बनेगा। देखते हैं कैसे। तो Zn प्लस HCl अगर देखेंगे तो बनेगा ZnCl2 प्लस H2। यहाँ पे आपका ये क्या है? तो यह क्या है? तो लवण है, ठीक है बच्चा। यानी जब भी कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। बोलिए ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? दूसरा देख लो, दूसरा देख लो, दूसरा देख लो। जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, तो क्षारक से अभिक्रिया अभिक्रिया करे तब, यानी जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनेगा? तो लवण बनेगा। जो हम लोगों ने पीछे देखा था HCl प्लस NaOH चेंज टू
NaCl प्लस H2O। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका लवण। बोलिए क्या यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा हम लोग तेज चल रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, एक क्लास में एक चैप्टर को खत्म करना है तो मजबूरी में तेज चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए कुछ भी टॉपिक तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो ध्यान दो। चलो अब क्या है, तीसरा गुण देख लो, अरे सॉरी, तीसरा बनाने की विधि को देख लेते हैं। तो तीसरी विधि क्या हो जाती है आपका, धातु के कार्बोनेटों से, धातु कार्बोनेटों से, धातु के कार्बोनेटों से, कार्बोनेटों से अम्ल की अभिक्रिया करके, अम्ल की अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके, ठीक है। धातु के कार्बोनेट लिख लो, Na2CO3 प्लस HCl चेंज टू क्या हो जाएगा, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, यानी धातु का कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, यहाँ पे लवण बना दिया। ठीक है बच्चा, तो हम लोगों ने लवण बनाने की 3 विधियां देख ली। पहली विधि क्या थी, तो जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ऐसा एक MCQ बना था क्या, कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो बताओ कौन सी गैस निकलती है। जब भी कोई धातु धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ देखो बच्चा कौन सी गैस निकल रही है, देखो तो देखो 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 देखो, ये MCQ में आया हुआ था। बोलो कर नहीं लोगे, बिल्कुल कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन है, जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करे तब क्या बनेगा, तो लवण बनता है और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। और इसी अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण। क्या नाम दे देते हैं, उदासीनीकरण। बोलो 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 बोलो। ठीक है, अगला, जब धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या बनता है, लवण बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में जल बनता है। बोलो, उम्मीद करता हूं कि आपको लवण और लवण बनाने की विधि समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे लवण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, लवण के प्रकार। ठीक है, लवण के प्रकार। क्या यहां तक सेशन समझ में आया बच्चा, मजा आया? मजा आ रहा है तो एक बार दिल भेजेंगे, थम्स अप करेंगे कि हाँ अभिषेक भैया आपने तो तहलका मचा दिया। पहला, अरे सॉरी, लवण के प्रकार, लवण के प्रकार, यहां से MCQ आता है बच्चा, यानी लवण के प्रकार पूछेगा कि ये लवण बताइए। पहला, पहला होता है बच्चा सामान्य लवण, सामान्य लवण, सामान्य लवण। ठीक है, अब देखो सामान्य लवण किसको बोलेंगे बच्चा, तो ऐसे लवण जो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, यानी अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले लवणों को हम क्या बोलते हैं, तो सामान्य लवण बोलते हैं। जैसे आपका NaCl हो गया, NaCl हो गया, KNO3 हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे कि जब भी अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से जो लवण हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सामान्य लवण बोलते हैं। बोलो बच्चा यहां तक समझ में आया? दूसरा, दूसरा होता है अम्लीय लवण। क्या, अम्लीय लवण। दूसरा क्या है, अम्लीय लवण। अब देखो अम्लीय लवण, यानी अगर नाम ही लिखा है अम्लीय लवण, इसका मतलब कि इसमें अम्ल का थोड़ा बहुत गुण होगा। क्या होगा, थोड़ा बहुत गुण होगा, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमको देखने को मिलता है, जैसे NaHSO4। क्या है, ये अम्लीय लवण है। क्या है, अम्लीय लवण है, यानी धनायन के साथ, चूंकि आप अभी हम लोगों ने पढ़ा कि H+ आयन के अलावा कोई धनायन होना चाहिए, तो देखो यहाँ H+ आयन के अलावा भी कोई धनायन है, ऐसे लवण को हम, यानी जहां पे H प्रेजेंट होगा ऐसे लवण को हम क्या बोलेंगे बच्चा, अम्लीय लवण। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला देखो, अगला है तीसरा, तीसरा होता है बच्चा, अम्लीय लवण तो हो गया ना, तीसरा होता है क्षारकीय लवण। क्या, क्षारकीय लवण। अब इसका मतलब OH दिखेगा। क्या दिखेगा, OH दिखेगा। एग्जाम्पल ले लो, Fe, OH का ट्वाइस Cl। यानी देखो
जब H दिख जाए तो अम्लीय लवण, जब OH दिख जाए तो क्षारकीय लवण। ठीक है बच्चा, ध्यान देंगे इस चीज को। बोलो 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 बोलो। चौथा, द्विक लवण। द्विक लवण का मतलब ऐसा लवण जिसमें दो लवण एक साथ आते हैं। क्या है? द्विक लवण का मतलब होता है दो सामान्य लवण एक साथ आते हैं। क्या है दो सामान्य लवण? इसका उदाहरण क्या है? K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2। कोई बच्चा बताएगा ये किसका फॉर्मूला होता है? कोई बताएगा ये किसका फॉर्मूला होता है? बोलो 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 बोलो। ये किसका फॉर्मूला मैं लिखा हूँ? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2 किसका फॉर्मूला है? किसका फॉर्मूला? जिसको पता होगा उसको 5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी। अभी मैं फेंक के मारूंगा चॉकलेट, जिसने भी बताया उसके मुंह पे जाएगी चॉकलेट, धड़ से गिरेगी और बच्चा उठा के खा लेगा। बच्चा ये फिटकरी है, फिटकरी, फिटकरी। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2। यह क्या होता है? तो यह एक द्विक लवण होता है, द्विक लवण। ठीक है बच्चा, बोलो बोलो बोलो। मजा आया? समझ में आया? अगला लवण देख लो। अगला होता है बच्चा मिश्रित लवण। मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। बोलो 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 बोलो। मिश्रित लवण, लवण किसको कहते हैं? मिश्रित लवण का मतलब जिसमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं। क्या? जिसमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं, जैसे NaKSO। देखो ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस है। या तो धनायन दो रहेगा या ऋणायन दो रहेगा, यानी एक से अधिक या तो धनायन होगा या तो एक से अधिक ऋणायन होगा। बोलो बच्चा यहां तक समझ में आया? अगला देख लो, नंबर 6। इसको बोलते हैं, 6 नंबर वाले को संकर लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकर लवण, संकर, संकर लवण। इसका एग्जाम्पल ध्यान देना, ये बहुत खतरनाक होता है। K4FeCN6, K4FeCN, इसको 6 कर लो। और कुछ छूट रहा है? हाँ, ये ऐसे पैक रहता है। ठीक है, K4FeCN, FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है बच्चा, तो ये होते हैं लवण के प्रकार। कितने प्रकार? तो 6 प्रकार। पहला सामान्य लवण, जो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से मिलते हैं। दूसरा अम्लीय लवण, जिसमें एक धनायन के अलावा H प्लस आयन भी साथ में रहता है, यानी वहां पे H दिखेगा उस लवण में तो वो हो जाएगा अम्लीय लवण। क्षारकीय लवण, जिसमें ऋणायन के साथ साथ OH माइनस भी आपको देखने को मिले, ऐसे लवण को हम बोलते हैं क्षारकीय लवण। द्विक लवण, जिसमें दो सामान्य लवण एक साथ आते हैं या जल में घोलने से मिल जाते हैं। तो K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2 जो फिटकरी होती है। मिश्रित लवण NaKSO4। मिश्रित लवण किसको कहते हैं? जिसमें एक या एक से अधिक धनायन हो या एक से अधिक ऋणायन हो, ऐसे लवण को हम बोलते हैं मिश्रित लवण। संकर लवण, जिसमें बहुत सारे लवणों से मिलके बना होता है, उसे हम बोलते हैं संकर लवण। बोलो बच्चा, क्या यहां तक समझ में आया? क्या आपको यहां तक समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक बार हम लोग तीनों चीजों को डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। ये चैप्टर आज नहीं खत्म होगा, क्योंकि आगे जो बचे हैं वो 5 यौगिक बचे हैं, जहां से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इस साल बोर्ड 2026 में भी वो क्वेश्चन वहां से आएंगे, तो उसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन सारा पढ़ा दीजिएगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने बच्चा डिस्कस किया अम्ल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया क्षारक, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया लवण। ठीक है, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। अम्ल क्या होता है बच्चा? स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अगला, जल में घोलने पर H प्लस आयन देते हैं। उसके बाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले को लाल। ठीक है, क्षारक क्या होता है बच्चा? क्षारक, देखो क्षारक क्या होता है? तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद OH माइनस देते हैं जल में घोलने पर, और लाल को क्या कर देते हैं? नीला। लाल को क्या कर देते हैं? नीला। लवण क्या होते हैं? तो यह H प्लस के अलावा कोई और आयन होना चाहिए, H प्लस के अलावा किसी और को देते हैं। OH माइनस के अलावा कोई और आयन होना चाहिए। ठीक है, तो
ऐसे हम यौगिक को क्या नाम देते हैं बच्चा? तो लवण देते हैं। ठीक है, और अम्ल और क्षारक की अगर हम परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई बताएगा? अम्ल, अम्ल प्लस क्षारक चेंज टू लवण प्लस जल। क्या होता है? जब भी हम अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है लवण और जल। इसी अभिक्रिया को हम नाम देते हैं उदासीनीकरण। बोलो 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 बोलो, यहां तक समझ में आया? उदासीनीकरण। ठीक है 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 ठीक है, बोलो 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 बोलो। हम एक दो क्वेश्चन करते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, यहां से हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चा, 1 मिनट देंगे मेरे को बस। ठीक ठीक है यहां तक। अब एक चीज बताओ, अम्लों का जो पीएच वैल्यू क्या होता है? अम्लों की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 से कम होती है कि 7 से अधिक होती है? अम्लों की पीएच वैल्यू कितनी होती है? H2, क्वेश्चन है आपका, H2SO4 की पीएच वैल्यू है, कोई बताएगा? ऑप्शन है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, और अम्लों की पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से अधिक ना जी, 7 से कम होती है। जिसने भी अधिक बोला होगा मारूंगा घुस्सा, फोन में से निकल के लगेगा धम से। ठीक है बच्चा, तो ये ऐसे करके क्वेश्चन आपके पूछते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि क्षारीय विलयन का पीएच होता है। अब क्षार कहां से शुरू होते हैं बच्चा? 7 से अधिक, यानी हम बोलेंगे 7 से अधिक। ठीक है बच्चा, बोलो बोलो बोलो। एक क्वेश्चन है कि कोई विलयन लिटमस को नीला कर देता है। क्या क्वेश्चन है? कोई विलयन लिटमस को लाल को नीला कर देता है। लाल को नीला, लाल को नहीं, इसकी एक ट्रिक बता लें दो मेरे को सबसे पहले, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नाम रखे, याद रखेंगे। देखो यहाँ पे है अनिल, अनिल, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी बाबू है, उसकी सोना है, उसकी मोना है, उसकी जानू है। ठीक है, नाम तो उसका शालिनी है, बट ये तोतला बोलता है तो उसको कहता है छलनी। ए हमारी बाबू छलनी। क्या बोलता है? ए हमारी बाबू छलनी। शालिनी नाम है बट वो क्या बोलता है? छलनी। अब याद रखेंगे, अ से अम्ल, क्या याद रखेंगे? अम्ल। न से नीला, और नीला को क्या कर देगा? लाल। नीला को क्या कर देगा? लाल। यहां चलो, छ से क्षार, छ से क्षार, ल से लाल, क्या? लाल, और लाल को क्या कर देगा? क्षार, नीला। ये ध्यान देंगे। ठीक है बच्चा, ध्यान देंगे। अब कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसकी प्रकृति होगी। लाल को नीला कर देता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए है अम्लीय, ऑप्शन बी है क्षारकीय, तीसरा है सी लवणीय, और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि एक विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अब एक बात बताओ, लाल को नीला कर कौन रहा है भाई? क्षार, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, और कल हम लोग बात करेंगे साधारण नमक से बनने वाले कार्बनिक कह रहा हूँ, यौगिकों को। ठीक है, इस ट्रिक को एक बार देख लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे और भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। इसकी जो बची हुई चीजें हैं वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग कहेगा कि ओए ज्यादा पढ़ाकू है तुम, ज्यादा पढ़ने वाला है, एक ही दिन पढ़ के पास हो जाएगा क्या? ठीक है बच्चा, तो आज के सेशन में हम 2 लाइनों के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे, और जिसका जो भी डाउट होगा बच्चा वो कमेंट करके हमसे पूछेगा जरूर। ठीक है, कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता। लोग तुझे देखते दूर ही दूर से, कि लोग तुझे देखते दूर ही दूर से, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता है। ठीक है बच्चा,
तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।